वेलकम बैक। गुड इवनिंग। तो अगला सवाल पूछते हैं कि throughout the readings related to the law of one, much attention is paid to the chakras within a human being, the crystallizing and balancing of these energy centers. I'm just wondering, since I'm increasingly conscious that the earth has its own, it's a living being and has its own consciousness. Does the earth have chakras, and if so, what are they? तो वो कहते हैं कि लॉ ऑफ वन में इंसानों के चक्रों के बारे में तो बहुत कुछ बोला है रा ने, क्योंकि इंसान जीता जागता है तो उसके चक्र हैं, तो उनको संतुलित करने की जरूरत है। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर धरती भी एक जीवित धरती का भी एक अस्तित्व है, वो भी जीवित है, तो उसके भी चक्र होंगे। तो क्या उसके चक्र हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? तो वो कहते हैं कि indeed, that sphere upon which your feet travel and which offers you the possibility of existence in a physical body with the nourishment of energy source, the air which is cycled into the respiratory system moment by moment, is indeed a thing. It is not merely a collection of seemingly inert matter layered onto which is the advent of biological life, as if it were a room within a house or a house itself. It is an entity which itself has offered itself a service and is upon a journey in its own right, not independent of those entities within its domain, but synergistically with as co-journeyers, co-creators, each a part of the other in very deep ways. Wow. तो वो कहते हैं हाँ, जिस गोलाकार धरती के ऊपर आप हैं, जिस पे आपके पैर चलते हैं, पद चलते हैं, और जो आपको जीने के लिए ये भौतिक शरीर देती है, शरीर के लिए ऊर्जा देती है, शरीर के लिए संसाधन देती है, ये जो हवा जो है, जिसकी आप सांस लेते हैं हर पल, ये सब कुछ इसका एक अस्तित्व है, एक बीइंग है, मतलब जिंदा है। ये कोई इस तरह नहीं है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई, एक के ऊपर एक लेयर बनता गया और मतलब जिंदगी बन गई। इस तरह से कोई, जैसे घर का कोई कमरा हो या घर हो, ऐसा नहीं है। ये इसका खुद का एक अस्तित्व है, एक एंटिटी है, मतलब कि एक इकाई है। इंसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक जिंदा इकाई है जिसने खुद को समर्पित किया है आप लोगों को अपनी मतलब सेवा के हिसाब से, जो आपकी सेवा करना चाहती है, और उसका अपना एक आध्यात्मिक सफर है। लेकिन वो आप लोगों से जुदा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में आप लोगों के साथ सह निर्माता, सह क्रियात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सभी के साथ, मतलब जैसे पेड़ हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, हवा, पानी, अग्नि, हर चीज के साथ ये धरती का जो ग्रह है, ये पूरा जुड़ा हुआ है। और आप लोगों की वजह से वो है, और उसकी वजह से आप हैं। घूम फिर के वो ये कह रहे हैं, as the third density consciousness arises out of the body of the planet and becomes something of the planetary being's means of experiencing itself, its eyes, ears, sensory organs, nerve endings, which is particularly poignant and pronounced in the third density being, which may consciously reflect upon itself and its world, much to the diminishment of your people and their experience. This is generally not recognized, whether due to that which is known to you as the materialistic scientific mindset, or that religious mindset which devalues the world around one in the focus of the on the transcendent, on that which is beyond, on that plane which is after, or we correct this instrument, on that plane which is following this one, seeing perhaps this as a realm that is merely a resource to be controlled with dominion and so forth. अरे बाबा रे। तो वो कहते हैं कि जैसे कि ये तीसरी घनत्वता, धरती की तीसरी घनत्वता,
पढ़ती हूँ। जैसे कि तीसरी घनत्व चेतना ग्रह के शरीर से बाहर निकलती है और ग्रह के स्वयं का अनुभव करने के साधन में से कुछ बन जाती है। इसकी आंखें, कान, संवेदी अंग और तंत्रिका अंत जो विशेष रूप से मार्मिक और तीसरे घनत्व में उच्चारित है, मार्मिक तीसरे घनत्व में उच्चारित अस्तित्व है, जो सचेतन रूप से खुद पर और अपनी दुनिया पर प्रतिबिंबित कर सकता है। बहुत कुछ आपके लोगों और उनके अनुभव के राज से के कारण, मतलब उसके आंखें, कान, नाक, भावनाएं, जो कुछ भी है आप लोगों से जुड़ा हुआ है और आपके अनुभवों के द्वारा जो आप नहीं समझते, इसे आमतौर पर मान्यता नहीं दी जाती है, चाहे वह भौतिकवादी वैज्ञानिक मानसिकता के कारण हो या धार्मिक मानसिकता के कारण, जो पारलौकिक पर ध्यान केंद्र करने में एक से एक के आसपास की दुनिया का अवमूल्यन करती है, मतलब उसका मूल्यांकन नहीं करती है, जो ऑन दैट विच इज बियॉन्ड, वो जो उससे परे है, उस स्तर पर जो इसके बाद है, या हम इस उपकरण की बात को सही करते हैं उस स्तर पर जो इसका अनुसरण कर रहा है, शायद इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते हुए जो केवल एक संसाधन है जिसे प्रभुत्व आदि के साथ नियंत्रित किया जाना है। मतलब के बहुत सारे वजहों के वजह से, मतलब भौतिक वजह से, वैज्ञानिक वजह से, धार्मिक वजह से आप लोग इसे मानते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, और उस स्तर पे या उस स्तर के ऊपर जो इसके बाद आता है, मतलब तीसरी घनत्वता के बाद, जैसे चौथे घनत्वता की पहली सीढ़ी जैसे वो बात कर रहे हैं, तो उस स्तर पर आता है जो आई कांट एक्सप्लेन दिस इज अ रेल्म दैट, ये ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते हुए जो केवल एक संसाधन है जिसे डोमिनियन, प्रभुत्व आदि के साथ नियंत्रित किया जाना है। मतलब वो लोग इसे, या जैसे लोग इसे, इसके ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं, इसको एक चीज समझते हैं, वस्तु समझते हैं, ये समझते नहीं कि इसकी भावनाएं हैं और इसकी भावनाएं आप लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हैं। ये आप नहीं समझते क्योंकि बहुत सारी वजह से, जैसे उन्होंने समझाया। आगे वो कहते हैं कि एक सेकेंड, you may indeed see something of various planes or nexi of consciousness of the planet itself as she evolves through the various stages, which are manifest to you as densities, beginning with, of course, the emerging out of timelessness and chaos into a more ordered, structured, and manifest experience of the first density. Oh, oh. तो आप इसका अनुभव करेंगे आने वाले, इसके अगले चेतना का स्तर जैसे चौथी घनत्वता में आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो चौथी घनत्वता का वो हर स्तर धीरे धीरे बाहर आएगा जहां पर वक्त नहीं होगा, और वक्त मतलब इमर्जिंग आउट ऑफ टाइमलेसनेस एंड केओस, कालातीतता और अराजकता से बाहर निकलकर एक और अधिक पहले घनत्व का क्रमबद्ध, संरचित और प्रकट अनुभव के अंदर, मतलब कि अभी यहाँ पर टाइमलेसनेस है, टाइम नहीं है पर टाइम तो है, मतलब, और जो केओस है, मतलब कि अराजकता है, वहां से बाहर निकल के एक बहुत ही क्रमबद्ध, संरचित और प्रकट अनुभव, मुझे समझाना नहीं आ रहा, उसके अंदर ये निकलेगा, मतलब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। द प्लैनेट एट दिस स्टेज, एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता को जैसे आप समझते हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए
अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हुए पहली घनत्वता से, जैसे आगे बढ़ते हुए जहां पर समय नहीं था, अराजकता नहीं थी, वहां से जैसे ये दूसरी घनत्वता में आया, तीसरी घनत्वता में आया, इस तरह से ये आपके सामने प्रकट हुआ है. The planet at this stage has in potentiation the possibility of experiences of higher levels of consciousness. इस समय पर आपकी धरती ऐसे स्तर पर है जहां पर मुमकिन है कि ऊंचे स्तर के अनुभव, ऊंचे स्तर की चेतना के अनुभव दूसरी से तीसरी और तीसरी से आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही है ये धरती. लेकिन इस वक्त उसकी चेतना तो जो है, जैसे कोई भी इंसान के अंदर जब बदलाव आता है या आगे उन्नति होती है, तो उसी तरह से पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है चक्रों का. आगे बढ़ते हुए चक्रों, जैसे आप समझते हैं रूट चक्र से आगे ऊपर, यहाँ यहाँ से फिर आगे, तो इसी तरह से एक ब्लूप्रिंट बना है इसके चक्रों का. हर इकाई का एक उन्नति करने का एक जो नियम है संसार में, ब्रह्मांड में, उस तरह से इसका भी है. पहली घनत्वता से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और इयॉन्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे धरती आकाश, धरती आकाश हवा पानी, धरती आकाश अग्नि और पानी लाखों सालों तक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हुए पहली घनत्वता दूसरी तक पहुंची, और ये आपके समझ से बाहर है. और एक दूसरे से सीखते हुए, और वहां उन्होंने एक मूल फाउंडेशन, फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को बोलते हैं नींव, 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 नींव डाली, जो जिसमें से जागरूकता, उच्च स्तर की जागरूकता पैदा हो सके. और until, oh, did I read this or did I not? Okay. But at this stage, its consciousness, as in the development of any being which contains within it a blueprint of ascending chakras and ascending levels and densities, is focused upon and limited by its experience within the first density as earth, wind, water, fire, interact over eons of time, difficult for you to grasp in the teaching of one another, and laying of foundation from which greater awareness may emerge. Until that, until after great spans graduation is ready and the planet and its constituent beings or manifestations of its consciousness upon the surface may move forward into the beginning of that which is known to you as biological life. और उसके बाद काफी समय बाद जब वो फर्स्ट पहली घनत्वता से ग्रेजुएट हुई, तब वो और उसके ऊपर जो भी इकाई थे पहली घनत्वता के, वो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हुए वो आगे बढ़े दूसरी घनत्वता की तरफ, जहां पर बायोलॉजिकल लाइफ पैदा होने लगी. दिस इज द कैपेसिटी फॉर एन एंटिटी इवन ऑन द सिंपलेस्ट ऑफ लेवल्स टू मूव, टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरमेंट, to develop goals and objectives and abilities for problem solving that starts very simply and becomes more and more complex as the light within that simple entity spirals upward into new and higher levels of understanding. ये जो उसके अंदर काबिलियत है किसी भी एक इकाई में, मामूली से मामूली कीड़े मकोड़े, एक जर्म बैक्टीरिया से लेकर आगे बढ़ने की, और अपने माहौल, अपने वातावरण से ऊपर उठकर अपना एक उद्देश्य तय करने की, अपनी ताकत और अपनी काबिलियत को बढ़ाने की, और अपनी मुश्किलों को पार करने की, जो शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है, और आगे आगे बढ़ते 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 जैसे ही उसको रोशनी, प्रेम और प्रकाश की, ईश्वर की रोशनी मिलती जाती है, वैसे ही वो उस इकाई की ऊर्जा ऐसे गोल घूमती हुई, ऊपर बढ़ती हुई, खुद को समझती है, खुद सीखती हुई आगे खुद को समझने लगती है, और उसकी समझ बढ़ती जाती है.
Thus, a second density planet moves upwards in its own journey and undergoes what, to your experience of time, is a significant portion in the billions of years. ये तो लाखों नहीं, ये तो करोड़ों की बात कर रहा है. In the billions of years of evolution, of building a world of plants and trees and countless variety of flora, fauna in your seas, in your skies, each contributing a new aspect of understanding to the planet, each adding a layer upon which those who come after will continue to build, each forming a complex web of life in a holistic journey of myriad, seemingly separate paths working together in competition or collision, or care to create a vibrant, rich world seemingly complete unto itself. तब उसके बाद वो पहली घनत्वता आगे बढ़ती बढ़ती दूसरी घनत्वता में पहुंची, और दूसरी घनत्वता आगे बढ़ती बढ़ती अपने सफर पर बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए आपके अनुभव के हिसाब से, जिसे आप सालों में, आपके समय में, आप करोड़ों साल बोलेंगे, बिलियंस ऑफ इयर्स, करोड़ों साल बोलोगे तो फिर मतलब वो पहली घनत्वता का भी करोड़ों खरबों साल होगा. तो दूसरी घनत्वता में, जिसे आप करोड़ों साल बोलोगे, करोड़ों सालों में उन्नति करते करते धरती ने अपनी उन्नति में पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, मछलियां, जो भी उसके पानी के अंदर, उसके आसमानों में, उसकी धरती पे, हर जगह उसने ये लाखों करोड़ों मतलब सेकेंड डेंसिटी के इकाइयों को तैयार किया. अब हम जिसे जानते हैं, हम दूसरी घनत्वता में उतना ही जानते हैं, लेकिन दूसरी घनत्वता में मर्मेड्स भी होते हैं, दूसरी घनत्वता में फेरीज भी होते हैं, नोम्स भी होते हैं, ड्वार्फ्स भी होते हैं. तो जो कहानियों में सुनते थे, 7 स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स, फेरीज वगैरह, ये असल में होते हैं. फेरीज का तभी लोग घर बनाया करते हैं और सुंदर सुंदर वहां फूल लगाते हैं और छोटा सा तालाब बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं. बनाना चाहिए ऐसे, हमें भी कुछ करना चाहिए. हमारे पास तो गार्डन नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं. एक बालकनी में भी एक कोने में अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं. क्या पता उसमें कल कोई फेरी आके, आप बुला सकते हैं उन्हें कि फेरीज हमने आपके लिए बनाया है. एनीवे, तो वो कहते हैं कि इस तरह की दूसरी घनत्वता को पार करते करते एक लेयर पे लेयर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, बनता गया. और उसके बाद which layer onto which those who come after will continue to build, each forming a complex web of life. और हर जीव जंतु का एक अपना माया जाल है, उनकी अपनी एक जिंदगी है, उनकी अपनी मुश्किलें हैं, उनकी वो एक साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. देखने में अलग होंगे, देखने में एक नीम का पेड़, एक नारियल का पेड़, एक गुलाब का पौधा, एक कोई भी मनी प्लांट का पौधा या कुछ भी, देखने में ये सब अलग होंगे, पर अंदर खाने ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक बहुत ही समृद्ध दुनिया का निर्माण करते हैं, जो अपने आप में संपूर्ण है. और ये जो धरती है, इन सबके अनुभवों को अनुभव करती है, क्योंकि उन सबके अनुभव का वो एक हिस्सा है. The planet shares this experience at the second density level before the emergence of the self-conscious being which has activated its spirit complex. उसके बाद इन दूसरे घनत्वता के अनुभवों को अनुभव करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते करती रही तब तक जब तक कि तीसरी घनत्वता के लोग इस धरती पर नहीं आ गए. और उनके आने के बाद माइंड बॉडी अब तक धरती का था, तीसरी घनत्वता के लोगों के आने के बाद उसका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जागृत हुआ. सो पास सही कह रहे थे.
मैं उनसे यही सवाल पूछ रही थी उस दिन ग्रुप में कि या पता नहीं जूम पर हम लोग बात कर रहे थे, तब मैंने पूछा था कि शुरुआत में जब इंसान आए तो पहले तो कोई इंसान नहीं था, जानवरों को और पेड़ पौधों को इंसान बनाने के लिए, तीसरी घनत्वता में आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए। तो वो इंसान कहाँ से आए? तो वो बोले मार्स से आए, वो बोले मैलडेक से आए। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब समझ में नहीं आया। मैंने तो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में हूविड्स और ये वो 24 घनत्व सभ्यताएं, वो लोग सब आए, उन्होंने यहाँ पे बीज डाले उर में इधर उधर, तो मैंने तो वो पढ़ा। हो सकता है उसके बाद आए हों या उससे पहले आए हों, मुझे नहीं पता। लेकिन ये धरती तीसरी घनत्वता में तब गई जब यहां पर इंसान आए, ये नहीं पता था। और आज ये जो पता चला तो एक और, चलो गुड, वेरी गुड, थैंक यू पा। गॉश, पा की नॉलेज लॉ ऑफ वन के बारे में, चाहे उन्होंने कुओ चैनलिंग अभी तक नहीं पढ़ी या ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी नॉलेज लॉ ऑफ वन में इतनी गहरी है कि हम सवाल करते रह जाते। मैं कई बार शक करती हूँ, पा ऐसे ही कुछ भी फेंको मत। तो वो कहते नहीं ऐसा था, ऐसा है। कहते अच्छा ठीक है, देखेंगे। खैर, तो तब धरती जो है उसके अंदर वो आत्मा आई, आत्मा आई। और मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ सीता के जन्म से, कि सीता का जन्म तो, लेकिन उससे पहले तो धरती के ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं thus you may see the planet or any planet as consisting of 7 planets है। Thus you may see the planet or any planet consisting of 7 planets, each upon its own level, each a growing dynamic being which learns as it goes along through experience, through interaction, intellect, eventually increasing that learning until it is ready to cross a threshold onto the next stage, and so on and so on. One second, let me check. 7 planets? हाँ, 7 planets ही बोला है, पता नहीं कैसे। मतलब वो कहते हैं कि अब तो आप देखो कि कोई भी ग्रह, या कोई भी ग्रह के अंदर 7 ग्रह हैं। मतलब अगर आप एक ग्रह को देखो तो इस तरह से वो है कि किसी भी ग्रह के अंदर 7 ग्रह हैं, हर एक अपने स्तर पर है, हर कोई उन्नति कर रहा है। और डायनामिक बीइंग, डायनामिक बीइंग को बोलते हैं, प्रत्येक एक बढ़ता हुआ गतिशील प्राणी है जो अपनी सफर में सीख रहा है, आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, सीख रहा है अपने अनुभवों से और प्रतिक्रिया से एक दूसरे के साथ, और अपनी सीख को बढ़ा रहा है और ज्यादा सीख रहा है, जब तक कि वो एक दहलीज को पार करके अगले स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो वो पूछता है, तो अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती के चक्र नहीं होते जैसे हम सोच रहे थे, या बट you're liking them to the densities, the 7 densities, लेकिन आप उनकी तुलना घनत्वताओं से कर रहे हो, 7 घनत्वताओं से, तभी आपने 7 ग्रह बोले। तो अब मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है जिसके बारे में हमने पहले बात की, कि आर द चक्रास अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द 7 डेंसिटीज, के क्या ये 7 चक्र घनत्वताओं के सूक्ष्म रूप हैं? ओ अच्छा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। और इस बारे में मैं खुद भी सोच रही थी कि फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ डेंसिटी हार्ट, थर्ड डेंसिटी में हम हैं, तो फोर्थ डेंसिटी की तरफ जाना है। तो हमारी धरती की मिट्टी अगर देखो तो लाल है, पीली है, नारंगी है, और पेड़ हरे हैं। पेड़ों के ऊपर आसमान नीला है, जो रात को मध्यरात्रि हो जाता है, और
उसके आगे अंतरिक्ष मतलब बैंगनी रंग का होगा। तो ये मेरे दिमाग में अक्सर आया करता था, वही सवाल इसने पूछ लिया। अरे वाह, वेरी गुड। तो कहते हैं कि इस सवाल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडीड कोरिलेशन बिटवीन द चक्रास एंड डेंसिटीज, के हाँ, चक्रों और घनत्वताओं में एक संबंध तो जरूर है। Not always the equivalency, but from the third density perspective, each chakra contains the lessons, experiences, learnings of each density. But the third density entity layers onto that a much greater complexity that is not only the experience of the density is past but is more. अब मेरे ख्याल में आया कि मैं बता दूं कि चक्र कोर्स में जनरली मैं धरती के चक्रों के बारे में बात करती हूँ, बताती हूँ। तो धरती के काफी सारे चक्र अमेरिका और यूरोप में हैं। एक चक्र जो क्राउन चक्र है वो है हमारा कैलाश। इसीलिए वहां की ऊर्जा, मुझे कभी कभी लगता है कि अब ये किसने पता किया कि धरती के चक्र हैं और यही है और इसी जगह है। आई थिंक उसका रूट चक्र शायद मेक्सिको में था, वहां की मिट्टी बहुत लाल है शायद। तो ऐसा कुछ है। तो किसने ये बात फैलाई मुझे नहीं पता, क्यों फैलाई ये भी नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि चक्रों को लेकर, कैलाश पर्वत को लेकर, ये जो सारे चक्र बोले जाते हैं धरती के, इनकी ऊर्जा कुछ इस तरह की होगी, इसलिए बोला जाता है कि ये वो चक्र है धरती का। और सारे जो हैं अर्थ की जो मध्यांतर की रेखा है, वो क्या जो इक्वेटर है उसके आसपास ही हैं सारे ऐसे, ठीक है। तो क्या ये सारे चक्र वाली जगह जो बोली जाती है, क्या वहां पे पोर्टल्स हैं? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो कैलाश से काफी ऊंचा है, फिर भी लोगों ने वो चढ़ा और उनको चढ़ने दिया गया। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं गया? अगर माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है और वहां लोग जा सकते हैं, और आजकल तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, किसने बोला कि चढ़ के जाना है? तो कैलाश पर्वत पे आज तक क्यों नहीं गया? वहां पर लोग जब जाते हैं परिक्रमा करने, मानसरोवर वगैरह सुना है, मैं कभी गई नहीं। अब तो उम्र भी नहीं रही जाने की, डर ही लगता है। जवानी में चली जाती तो अलग बात थी। तो उसकी परिक्रमा करके आ जाते हैं। तो कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं जाते? बूढ़े नहीं जा सकते क्योंकि परिक्रमा करने तो बूढ़े ही जाते हैं, लेकिन जवान तो जा सकते हैं। तो कोई क्यों नहीं गया आज तक? और अगर वो क्राउन चक्र है धरती का, तो उसकी ऊर्जा सोचो क्या होगी। क्योंकि मानसरोवर की ऊर्जा और नीचे परिक्रमा वाली उसकी ऊर्जा इज पार, इट्स लाइक, हाउ डू आई से दैट, बहुत हाई है। डेफिनेटली हिमालयस की है, तिब्बत की है। खैर, तो वो कहते हैं कि हमेशा इस बात की आप तुलना नहीं कर सकते, एक दूसरे को नहीं जोड़ सकते, लेकिन तीसरी घनत्वता के नजरिए से अगर देखा जाए तो हर चक्र पर आपका एक एक सीख होती है, कुछ सीखना होता है आपको, कुछ अनुभव करने होते हैं। और हर घनत्वता में भी आपकी सीख होती है, कुछ अनुभव होते हैं अलग तरीके के। लेकिन तीसरी घनत्वता, थर्ड डेंसिटी एंटिटी, तीसरी घनत्वता के जो लोग हैं, या जैसे धरती तीसरी घनत्वता में थी, अब तो चौथी में, अभी भी धरती तीसरी घनत्वता का प्राणी है, लेकिन चौथी घनत्वता की ऊर्जा की ओर जा रही है। ओके, तो धरती हो गई या इंसान हो गए, but the third density entity layers onto that a much greater complexity that is not only the experience of the densities past but is more. I'd rather read this. लेकिन तीसरी घनत्व इकाई, उस पर बहुत अधिक जटिलता,
डालती है, जो न केवल अतीत के घनत्व का अनुभव है बल्कि उससे भी अधिक है। अतीत नहीं, अतीत घनत्वताएं, मतलब पहली और दूसरी घनत्वताएं, ठीक है, बट उससे कहीं ज्यादा है। तो बेसिकली एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा उलझ गया है और उसने उलझा ली है अपनी जिंदगी कि उसके अनुभव जो हैं वो सभी घनत्वताओं के अनुभवों में उसने उलझने पैदा कर दी हैं, और आगे के चक्रों और अनुभवों में भी आ, उलझने हैं और परत दर परत बढ़ती जा रही है। And the third density entity has the possibility of activating the higher chakras to a degree without strict necessity to traverse through the upper densities. और तीसरी घनत्वता के इंसान के पास ये मुमकिन है, ये काबिलियत है कि वो अपने ऊपर के चक्र जो हैं उन्हें एक्टिवेट कर ले, और इतने एक्टिवेट कर ले कि उसको आगे की डेंसिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने चक्रों को एक्टिवेट करके वो सीधा ऊपर के घनत्वताओं में चला जाए, इस हद तक कि वो इस सप्तक को पार कर सकता है, to a degree without strict necessity to traverse through the upper densities, even to the point that the third density entity may use the third density experience as a launch pad to move beyond and upward. सब तक को पार कर सकता है, मतलब कि वो मुक्ति पा सकता है, लाइट बीइंग बन सकता है, अगर वो अपने इस शरीर का इस्तेमाल करके, मेडिटेशन करके अपनी कंपनता को उतना बढ़ा ले और अपने सभी चक्रों को एक्टिवेट कर ले। एक्सट्रीमली रेयर, और पता है बहुत बार लोग बोलते हैं मेरी कुंडलिनी खुल गई, मेरा ये चक्र खुल गया, मेरा वो चक्र खुल गया। एक समय पहले, कुछ 2-3 साल पहले, मुझे भी लगा था कि मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, हुई थी। उसकी एक एक इतनी सी चींटी जितनी, और उसका असर ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही डिफरेंट। इट वॉज टोटली ब्यूटिफुल। वो अनुभव अलग था, वो मैं अलग थी। मतलब ये मैं बात कर रही हूँ 2021 की, लॉ ऑफ वन तो 2022 में है। तो 21 में मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर के महीनों, नवंबर से लेके जनवरी तक जो मेरे 3 महीने थे, मैं अलग थी, और मेरी जिंदगी अलग थी, मेरे अनुभव, मेरी भावनाएं, सब कुछ अलग था, और मैं सोचती थी और हो जाता था। तब मुझे लगा कि हाँ, रूट चक्र तो डेफिनेटली एक्टिवेट हो गया था, रूट, सेक्रल, सोलार। तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया है कि एक बार अगर आपका कोई चक्र पूरी तरह से खुल के, ऐसा होता है कि आपका चक्र खुला थोड़ा सा और फिर आपकी किसी वजह से वो बंद भी हो गया, जैसा हम सोचते हैं 1 सेकंड नहीं लगता है चक्र को बंद होने में, लेकिन जिस दिन वो पूरी तरह से खुल के ऊपर के चक्र पे पहुंच गया, फिर वो दोबारा बंद नहीं हो सकता। फिर वो दोबारा बंद होगा आपके मृत्यु के बाद, ये हकीकत है। तो वो कहते हैं कि आमतौर पे वो जो ऐसे पार करके, सप्तक को पार करके जाना है, वो बहुत ही ऐसे एक आध केस में कभी होता है, ज्यादातर नहीं कर पाते आप लोग। But the experience of any given density and its correspondingly numbered chakra do contain much of the other in each other and do have a sequence which unfolds together. तो वो कहते हैं कि लेकिन किसी भी दिए गए घनत्व का अनुभव और उसके अनुरूप क्रमांकित चक्र, मतलब हम तीसरे घनत्वता में हैं तो इसका मतलब कि हमारा सोलार प्लेक्सस, तो हमें चौथी में पहुंचना है, मतलब हमें हार्ट चक्र पे पहुंचना है, हमें प्यार तक पहुंचना है। और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? दूसरों के साथ सही व्यवहार करके। जब हम उनसे प्यार से व्यवहार करेंगे तभी ना हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होगा।
लेकिन उसे एक्टिव करने के साथ साथ हमें अपना शैडो वर्क करने की जरूरत है। मतलब हमारे नीचे के 3 चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं, हमारी सोच की वजह से, हमारी धारणाओं की वजह से, हमारे डर की वजह से, नकारात्मक भावनाओं की वजह से, उसको क्लियर करने की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि वहां पर आप इन दो चीजों को, जैसे सोलर प्लेक्सस और थर्ड डेंसिटी, इनको एक दूसरे के साथ समाहित कर सकते हैं और एक अनुक्रम होता है जो कि एक साथ प्रकट होता है। यहां पर चक्रों का चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नहीं, मतलब सवाल खत्म होता है। ये सारी जो 3-4 मैं वीडियोस कर रही हूँ, आगे अभी एक वीडियो और है, वो बहुत लंबा है। ये सारे 2024 के एक ही दिन की चैनलिंग है। और ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।